ये महामाया ने मुझे कौन सी दुविधा में डाल दिया। अब ये 24 घंटे कब पूरे होंगे और कब मैं फिर खरगोश से बेताल बनूंगा। कहीं राजा भोज सिंहासन पाने की दाल गला ना ले। देखूं तो वो है कहां। खरगोश की आंखें भी छोटी होती है। देवी, मैंने अपने वचन के अनुसार आपका न्याय कर दिया है। अब ये सब कुछ आपका है, इसे स्वीकार करें और मुझे आज्ञा दें। जय महाकाल, जय महाकाल। आपने मेरे न्याय के वचन की रक्षा की, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। राजन, आप धन्य हैं। मुझे अब ये सब नहीं चाहिए। आपने मनुष्य और पशु दोनों को न्याय के तराजू में बराबर तोला। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैंने आज तक आप जैसा न्यायी राजा नहीं देखा। आपकी जय हो राजन। वाह 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 पहले जैसा हो गया। वाह वाह राजा भोज तो गुफा में पहुंच गए। महामाया, नहीं 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 नहीं, इनके सामने मैं नहीं जाऊंगा वहां, वरना पता नहीं इस बार मुझे क्या बना देंगी। राजन, आप और आपका न्याय दोनों ही धन्य हैं। जिस प्रकार आपने एक पक्षी और एक मनुष्य के बीच समानता से न्याय किया है, उसे ये संसार सदा ही याद रखेगा। न्याय की कसौटी पर आप खरे उतरे हैं राजन। अब आप सिंहासन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे सिंहासन की तरफ कदम बढ़ा देंगे राजा भोज। मैं हूं बेताल, गलने नहीं दूंगा इनकी दाल। राजन, मैं आ गया। देखिए राजन, मेरी बात मानिए, लौट जाइए। आप पहले भी 3 बार प्रयत्न कर चुके हैं, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं ना। इसीलिए कहता हूं, मेरी बात मानिए, लौट जाइए। ठीक है बेटा। ठीक है। पायल की छन छन। कौन है देवी आप? बताइए तो जाने। देवी, भला मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ। चलिए कुछ संकेत देती हूँ। मैं चंचल, कोमल, चितवन, रस, रूप और गंध की मैं दीवानी। आप बताइए। नहीं बता सकता देवी, कृपया आप स्वयं बता दें। ना रजनीगंधा ना अश्वगंधा, चित्रगंधा है मेरा नाम। चरित्र की पुतली होने के नाते चरित्र को परखना है मेरा काम।
चरित्र की देवी चित्रगंधा, राजा भोज का आपको प्रणाम। राजन, आइए 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 आइए। इस सिंहासन बत्तीसी को केवल वही प्राप्त कर सकता है जो महान सम्राट विक्रमादित्य की तरह चरित्रवान हो। और उनकी तरह चरित्रवान होने का अर्थ है आसमान से तारे तोड़कर लाना। व्यर्थ ही समय गवा रहे हैं राजन, लौट जाइए यहाँ से। आइए मेरे साथ। नहीं नहीं श्रीमान बेटा, आप रहने दीजिए। देवी क्षमा करिएगा, भले ही आपकी दृष्टि है, मैं सिंहासन के योग्य ना, पर जब यहां तक आया तो सम्राट विक्रमादित्य की चरित्र की कथा को सुने बिना नहीं जाऊं। ठीक है, तो फिर सुनिए। एक समय की बात है, इंद्र ने स्वर्गलोक में एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में यह तय किया जाना था कि संसार में सर्वश्रेष्ठ गुणों का प्रतीक कौन है। आदरणीय ऋषिगण, इस सभा के आयोजन का उद्देश्य है गुणों के आधार पर प्रतीक स्वरूप मनुष्यों की घोषणा। जिस प्रकार सब देव किसी न किसी शक्ति के प्रतीक हैं, उसी प्रकार पृथ्वी लोक के मनुष्य भी किसी न किसी गुण के प्रतीक हैं। अब मैं गुरु बृहस्पति देव से आग्रह करूंगा कि गुणों के प्रतीक रूप उन मनुष्यों की घोषणा करें। संसार में चरित्र के प्रतीक हैं चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य। ये कैसी अर्थहीन बातें कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति? एक राजा चरित्र का प्रतीक नहीं हो सकता, वो विलासिता का प्रतीक है। और आप हम ऋषियों का अपमान कर रहे हैं, घोर अपमान कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि विक्रमादित्य चरित्र का प्रतीक है, तो उसे इसकी परीक्षा देनी होगी, और मैं स्वयं लूंगा उसकी परीक्षा। ऋषिवर, मैं अपने निर्माण का उद्देश्य जानती हूं, और ये भी जानती हूं कि मोहिनी की शक्ति से आज तक कोई नहीं बच पाया है। इसलिए आप निश्चित रहे ऋषि। चरित्रवान विक्रमादित्य को मैं अपनी एक मुस्कान से अपने वश में कर लूं। ओम सूर्य देवाय नमः। 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 सम्राट विक्रमादित्य, आज तुम्हारा धर्म, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा चरित्र सब मेरे रूप के बहाव में बह जाएगा। ओम सूर्य देवाय नमः। 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 सम्राट विक्रमादित्य तो जा रहे हैं, हमें इन्हें रोकना होगा।
राजन, क्या एक पुरुष के चरित्र पतन के लिए केवल स्त्री दोषी होती है? देवी, अगर आप ऐसे आसान आसान प्रश्न राजन से करेंगी तो ये उन कठिन कठिन प्रश्नों के लिए कैसे तैयार हो पाएंगे जो आप इनसे आगे करने वाली हैं? राजन, जरा इधर आइए। आगे आपसे जो प्रश्न देवी करने वाली है वो बहुत ही भयानक, भयंकर, जटिल, जड़ियल, कठिन प्रश्न आने वाले हैं। अपने सम्मान का जुलूस निकलवाने से अच्छा है यहां से निकल चलिए। घोड़ा उड़ गया है, बाहर घास खा रहा है। बेताल, तुम अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे। तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। नहीं नहीं देवी, मैं एकदम शांत रहूंगा। तुम्हारी प्रेत भूमि में तुम्हारी कमी खल रही है। नहीं खल रही है। तो राजन, क्या उत्तर है आपका? देवी, चरित्र का पतन स्त्री से नहीं, मन में उठ रही काम वासना, मद, मोह, लोभ, इन सब के कारण होता है। जिस मनुष्य ने इस पर विजय पा ली वही सच्चा पुरुष है। तो ठीक है, देखते हैं सम्राट विक्रमादित्य अपनी काम वासना, मद, लोभ पर विजय पा सके या नहीं। देवी, हम कहाँ गए? कौन से लोक में? श्रृंगार लोक। श्रृंगार लोक? हाँ, श्रृंगार लोक। और हम हैं यहाँ की रानी, रानी प्रियंवदा। हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। इस स्वागत के लिए बहुत धन्यवाद देवी, किंतु हमें पृथ्वीलोक वापस जाना होगा। क्षमा करें सम्राट, किंतु अब ये संभव नहीं। दासियों, सम्राट को हमारे रंग महल में ले आओ। देवी, हम रंग महल नहीं, यहां से वापस पृथ्वीलोक जाएंगे। ये क्या कर रही हैं आप देवी? आपको श्रृंगार की बेड़ियों में जकड़ रहे हैं ताकि आप यहाँ से कभी जा ना पाए। देवी, क्या प्रियंवदा सम्राट विक्रमादित्य को प्रेम की बेड़ियों में बांध पाए? आपको क्या लगता है राजन? मुझे तो लगता है ऐसी कोई भी बेड़ी नहीं बनी है जो सम्राट विक्रमादित्य को बांध पाए। सही कहा राजा भोज। अरे जिस सम्राट को संसार की कोई बेड़ी नहीं जकड़ पाई उसे ये श्रृंगार की बेड़ी क्या जकड़ेगी? पर यह बात इस प्रियंवदा को कौन समझाए? अच्छा होता अगर ये रूपमती होने के साथ साथ बुद्धिमती भी होती। बस बेताल, ये मैं कैसे क्या सुन रहा हूं? क्या सुन लिया तुमने मस्तिष्क कुमार? यही कि सस सौंदर्य लेखा बस विवाह कुंडल से सस शादी कर रही है। अब तुमसे क्या छुपाना मेरे मित्र, बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है, क्योंकि जब भी वो यहाँ आती थी ना तो मेरे प्रेत भूमि में रंग बिखर जाते थे। तुम तो ये तुम्हारी शरारत थी, ये छल है, ये छल है। तुमने मेरे मित्र का रूप धरकर मुझे छला है। हाँ मेरे प्यारे बेताल, वरना ऐसे थोड़ी ना तुम गलने देते मेरे प्रेम की दाल। हाँ, मैं तो पहले ही समझ गया था कि मेरे मित्र मस्तिष्क कुमार के रूप में
तुम आई हो, मैं ऐसे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। हुई। ठीक है, अगर तुम हो विश्वामित्र जैसे मेरे बेताल, तो मैं भी हूँ बेताले जैसे रति। तुम्हारी तपस्या तोड़ के ही दम लेगी और तुम्हें ही बनाएगी अपना पति। ये तो मेरी तपस्या नहीं भंग करवा पाई, लेकिन अब देखता हूं मेरे मित्र के चरित्र की तपस्या भंग करने के लिए प्रियंवदा ने क्या किया। हर संभव प्रयत्न किया गया महान सम्राट विक्रमादित्य को लुभाने का, और ले गया उन्हें रंग महल में। राजन, हमें आपसे प्रेम हो गया है। परंतु हमें आपसे सहानुभूति है। क्यों? प्रेम क्यों नहीं? क्योंकि आप हमारे प्रेम के योग्य नहीं है। क्यों? आप में हृदय नहीं? हमारे पास हृदय है देवी, परंतु हमारे हृदय में हमारी पत्नी है। भूल जाइए उन्हें और हमारे साथ यहाँ श्रृंगार लोक में वास कीजिए। चिरयौवन के स्वामी रहेंगे और कभी बूढ़े नहीं होंगे। अपने यौवन के लिए हम अपने चरित्र का त्याग नहीं करेंगे देवी। राजन, ये जो बात आपने अभी इतने विश्वास से कही है, यदि हम आपको छू भर भी लेना तो आपका ये विश्वास ओस की बूंद की भांति उड़ जाएगा और आप सब कुछ भूल जाएंगे सदा सदा के लिए और खो जाएंगे केवल हमारे प्रेम के भंवर में। तो लीजिए, आप अपनी इच्छा पूरी कीजिए देवी। देखा राजन, पता चल गया होगा उस प्रियंवदा को कि मेरा मित्र विक्रमादित्य कोई साधारण मनुष्य नहीं है। खा गई ना प्रियंवदा झटका। बिल्कुल सत्य कहा आपने बेताल। देवी, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। कम से कम किसी बात पे तो आपने मुझसे सहमति जताई। मैं तो आपकी हर बात से सहमत हूँ, और उस बात से खास कर जिसमें आप कहती हैं कि राजा भोज मेरे मित्र के सिंहासन के योग्य नहीं है। योग्यता का प्रमाण पत्र आपको देने की जरूरत नहीं है बेताल। तो राजन, क्या आपको पता है कि प्रियंवदा को सम्राट को स्पर्श करते ही झटका महसूस क्यों हुआ? इसका कारण जानते हैं? यह हमारी पत्नी का प्रेम है देवी, और उन्हें दिया हुआ वचन देवी। राजन, आज ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रियंवदा के रूप और श्रृंगार के भ्रम को किसी ने तोड़ा है।